आई एम चंचल गुप्ता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इट्स मीन्स ट्रायंगल एंड उससे रिलेटेड पूरी अरिथमेटिक एंड रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है जिसको ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हमेशा ट्रायंगल। लेकिन जब ये ट्रायंगल से के बाद जो पार्ट आता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होता है? जिसमें हम ये जो ट्रायंगल होता है इसके एंगल्स एंड साइड्स के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ आया क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो किसी भी इस टाइप का, जैसे एक ट्रायंगल है, इसमें ये क्या है? तीनों PM, OM, OP, दिस इज साइड, और ये थीटा क्या है? एंगल, और यहाँ जो राइट ये क्या लिखा है? राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल जो है उसको इस तरह से डिनोट किया हुआ हो। अब हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है राइट ट्रायंगल, क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल, जो क्या कंटेन करता है? एक परपेंडिकुलर और एक बेस एंड हाइपोटेनियस। इसमें हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस को H से और बेस को B से। अब हम इस चीज को लर्न तो कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है? PM, हाइपोटेनियस OP और बेस क्या है? OM। अब इसके बाद हम इसको जब इससे रिलेटेड पूरे एंगल्स निकालते हैं तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके लिए हम कुछ साइन यूज करते हैं। ठीक है, जो एंगल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये इस फॉर्म में एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है। अब नाउ हम देखते हैं कि ये जो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कोसेक सेक कॉट कैसे फाइंड आउट करना है या इसको कैसे आपको याद रखना है। यहाँ P B P H H B, एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरर हो। जहाँ पे P क्या डिनोट करता है? परपेंडिकुलर, और H क्या डिनोट करता है? हाइपोटेनियस, B क्या डिनोट करता है? बेस, और ये जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों है? कि जब भी आप कोई भी ट्रायंगल देखते हो तो जो भी ट्रायंगल होता है तो वो जो 3 एंगल्स कंटेन करता है, और 3 एंगल्स होते हैं जिनका समीशन क्या होता है? x + y + z = 180। सपोज दैट, तो अब हम यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ 90, तो ये फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब एक 90 है तो 2 अदर्स जो भी होंगे एंगल्स वो एक्यूट एंगल्स होंगे, वो लेस देन 90 वैल्यू ही रखेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो = 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा एंगल PMO है वो क्या है? राइट एंगल, और यहाँ POM जिसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है वो क्या है? आपका एक्यूट एंगल। अब अभी हम इस चीज को इमेजिन कर लेते हैं कि एक एंगल ये है, हमारे को पहले से पता है, और इस एंगल के बेसिस पर हम सारे वैल्यूज जितनी भी है रेशोज के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री की, इनको किस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ साइन थीटा क्या होता है? P/H। ठीक, यहाँ P/H क्या होता है? साइन थीटा, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम एग्जांपल के लिए इस ट्रायंगल से देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? PM, और हाइपोटेनियस क्या है आपका? PO।
ठीक, अब यहाँ पे आपने जब किया, ठीक है, अब सेम यहाँ कॉस के लिए किया तो कॉस का क्या होता है b अपॉन एच। b अपॉन एच क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस क्या है OM और हाइपोटेनियस क्या है OP। ठीक है, सिमिलरली जब हम tan थीटा के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अब यहाँ क्या रहता है कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है PM और बेस क्या है OM। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताती हूँ यहाँ कि जो साइन होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब यहाँ जस्ट इसका मैंने अपोजिट कर दिया है कि हाइपोटेनियस को ऊपर ले गई हूँ और परपेंडिकुलर को नीचे ले आई हूँ और सेम इसको जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ रख दिया। अब cos थीटा के लिए देखते हैं। cos थीटा में क्या था जिसका रेसिप्रोकल क्या है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है जस्ट अपोजिट cos का, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या हो गया h अपॉन b। h क्या है OP और इसका बेस क्या बन गया OM। ठीक, अब देखते हैं सिमिलरली tan थीटा के लिए। tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। cot थीटा का क्या होगा B अपॉन P, जस्ट अपोजिट, बेस ऊपर पहुंच गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया और यहाँ वैल्यू सेम OM अपॉन PM रहती है। अब देखो एक और फॉर्म भी हो सकता है इन ट्रायंगल PMOP में। कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा जो है इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसीलिए 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है ये मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा कोसेक थीटा तो क्या हो गया 1। और सिमिलरली cos थीटा के लिए क्या, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। और अगर इसका हम यहाँ से ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली tan के लिए भी यही किया 1 अपॉन cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है और tan थीटा में cot थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन एक अदर प्रॉपर्टीज और होती है यहाँ tan थीटा के लिए। क्या होता है tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है और cot थीटा क्या होता है tan थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो इसीलिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। समझ आया? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट रिलेशन में मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे थीटास वैल्यूज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है या उनसे आपको फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आता है। लाइक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है इज इक्वल टू tan थीटा। देखो कैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H। क्यों, यहाँ परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रख देते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या रख दी मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस और अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये क्या है क्वाड्रेंट फॉर्म में, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो h से h क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली क्या बचेगा रिमाइंडर P अपॉन V और जो क्या होता है tan थीटा। इट्स मीन्स tan थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा की वैल्यू क्या है P अपॉन H, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अब इनको हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ h से h कैंसिल, फाइनली क्या आया P अपॉन B, इट्स मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है cot
थीटा। कॉट थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इट्स मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये समझ आया कि इसको हम अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को है टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ओके, देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। इट्स मीन्स कि जो हमारे थीटाज हैं, जो साइन, कॉस, टेन, कॉटेक, कॉसेक, सेक, इनके फॉर्म में, जो इनके स्क्वायर के फॉर्म में हम इनको लिखते हैं, तो इनके आपस में क्या रिलेशन है, जिनको हम स्क्वायर रिलेशन बोल सकते हैं या फिर एक फॉर्मूला के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम इसको अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो आप देखो कि इस चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी को सिर्फ हमने ट्रांसफर करके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चीजें ट्रांसफर करके कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम अगेन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूले से हम ये दो अदर फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये चीज सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटीज को या इसी फॉर्मूले को हम इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली देखो sec स्क्वायर थीटा इज -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी वाले फॉर्मूले को एक तो मैंने ये बना दिया है और इसी वाले फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे बेसिक तीन जो फॉर्मूले हैं ये वाले, इनको आपको एनी हाउ लर्न करना है और इन फॉर्मूले को हम अदर फॉर्मूले में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं।